हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज फिर हम लोग देखने वाले हैं, हमारा लेक्चर 1 का ये पार्ट 2 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, और आज हम फिर से यूज़ ऑफ ईजेएमआर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आप इससे पहले वाला लेक्चर 1 का पहला पार्ट अगर नहीं देखे तो जाइए पहले देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि दूध सफ़ेद होता है या फिर मीठी चीनी लगती है, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो नॉर्मली आप क्या करोगे पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जिस तरह समझा रही हूँ उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें भी यूज़ ऑफ ईजेएमआर ही होने वाला है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एक सेंटेंस का दूध सफ़ेद होता है इसका ट्रांसलेट करके बताती हूँ। उससे पहले देखिए कि मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि हम कुछ सेंटेंस है जिसको अभी ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान देना है। होता है, रहता है, लगता है, एक्सेट्रा, रहते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं या फिर किसी का स्वभाव सूचित हो ऐसे सेंटेंस से, तो उनकी जो इंग्लिश होगी ना ट्रांसलेशन, उसमें भी इज एम आर से बनेगी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। इसीलिए यहाँ पर आपको ये भी बता दे रही हूँ यहाँ पे लिख के कि आपको ये बात याद रहे। ठीक है, ये हो गया। देन अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा दूध सफ़ेद होता है, तो दूध क्या है? सबसे पहले हम लेंगे हमारा नाउन, मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? दूध, दूध ले लेंगे यहाँ पे। मिल्क, मिल्क हो गया। फिर क्या आएगा? हम यूज़ ऑफ इज ए मार लग रहे हैं, मिल्क, मिल्क के साथ क्या है? मिल्क है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि वो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे इज लगा देंगे, मिल्क इज। एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट है सफ़ेद, सफ़ेद का आ जाएगा वाइट। ठीक है, यानी कि अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखो दूध सफ़ेद होता है का, तो आंसर बनेगा कि मिल्क इज़ वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीनी मीठी लगती है। चीनी यानी जो शक्कर होती है, शुगर, वो। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेंज करोगे? होता लगता सब में है ही लगेगा, लेकिन आपको सिंगुलर रहा तो इज, प्लूरल रहा तो आर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ लेक्चर 1 पार्ट 1 देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले चीनी यानी कि क्या आ जाएगा? शुगर। ठीक है, शुगर ले लिया, जो हमारा ये था सब्जेक्ट ले लिया। फिर उसके बाद है दिया, यानी कि इज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे इज भी लगा दिया। ठीक है, देन क्या है? मीठी लगती, तो मीठी यानी कि स्वीट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्वीट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, यानी अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा? शुगर इज स्वीट, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, हिंदी से इंग्लिश हमने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, अगर इसके एंड में यहाँ पे लगता ही जगह होती होती तो क्या होता? होती होती, तो इसका ट्रांसलेशन भी यही होता है कि शुगर इज स्वीट, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करो। चलो एक दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम लोग देखेंगे उसको। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो ये तो हमारा सिंपल वाला सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। फिर इसका नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, सारे पार्ट देखेंगे हम लोग, हाँ, कैसे करना है क्या। तो पहले इसका सॉल्व करते हैं। ओके, तो पानी ठंडा होता है, तो सबसे पहले क्या है? पानी, क्या लेंगे हम लोग? पानी का इंग्लिश वाटर। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये से वाटर। फिर उसके बाद वाटर हमेशा सिंगुलर ही रहता है ना, तो वाटर के साथ क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, इज ले लिया। देन ठंडा, कोल्ड, कोल्ड लगा के फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यानी पानी ठंडा होता है का ट्रांसलेशन क्या हो गया? वाटर इज कोल्ड। नेक्स्ट है शिक्षक दयालु होते हैं। अब ये चीज़ ध्यान देना, हाँ, क्या शिक्षक दयालु होते हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ रुको, यहाँ पे ना नुक्ता आएगा, है ये है नहीं है। ठीक है का मतलब होता है आर वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने नुक्ता लगाना भूल गई हूँ टाइपिंग में। तो शिक्षक दयालु होते का अगर हम ट्रांसलेशन बनाए तो क्या होगा? सबसे पहले आएंगे टीचर्स, क्योंकि है, शिक्षक दयालु होते हैं, एक शिक्षक की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा, यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या आएगा? टीचर्स आएंगे यहाँ पे, टीचर्स हो गया। देन क्या आएगा? है को क्या बोलेंगे? यानी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो आर लगेगा, आर लगा दिया। देन उसके बाद दयालु यानी कि काइंड, KIND, काइंड, यानी कि इसका ट्रांसलेशन देखिए तो क्या होगा? वट ये टीचर्स आर काइंड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चे नटखट होते हैं,
बच्चे नटखट होते हैं तो क्या आएगा, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, अगर एक बच्चा रहता तो हम सिर्फ बच्चा बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड। बच्चे यानी कि एक से ज़्यादा है तो क्या आएंगे सबसे पहले तो चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन आ गया। फिर से आया, क्योंकि सिंगुलर है ना, सिंगुलर नहीं है, क्या आएगा, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर लगेगा, यानी कि चिल्ड्रंस आर, चिल्ड्रन आर। ठीक है, एस नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में, तो हमने इसका प्लूरल फॉर्म वाला चिल्ड्रन लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आर ले लिया, नटखट का क्या आएगा, नॉटी, NAUGHTY। ठीक है, हाँ नॉटी, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन आर नॉटी। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, गरीब ईमानदार होते हैं तो क्या आएगा, द द पुअर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जो नाउन वाले साउंड आ रहे, राइट, इसके लिए। तो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मली, द पुअर आर ऑनेस्ट। सो यहाँ पे बन जाएगा द पुअर, ठीक है, आर ऑनेस्ट। ओके, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, गरीब ईमानदार होते हैं। तो ये तो हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। ठीक है, अब इसी में जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इसी में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का पहला हमने एग्जांपल लिए, सोना काला नहीं होता है। तो अगर आपको याद होगा, अगर फर्स्ट लेक्चर देखे हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते, फिर जो हमारा यूज ऑफ इज़-एम-आर रहता है वो लेते, फिर हम लोग नॉट लगाते, देन ऑब्जेक्ट लेते, तब हमारा जाके ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है ना, नेगेटिव सेंटेंस में। तो सोना है, तो सोना सबसे पहले क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है। तो सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ले लिया। देन है हमारा होता है नहीं है बोला है सिर्फ, तो क्या आएगा, इज आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, इज ले लिया। देन क्या है, काल नहीं, यानी कि नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद काला यानी कि ब्लैक, BLAC के ब्लैक, यानी कि अगर इसका ट्रांसलेशन देखा जाए सेंटेंस का, क्या बन जाएगा, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, है ना। इस हिंदी का इंग्लिश फॉर्म हमने ये कर दिया। देन है बर्फ गर्म नहीं होती। तो बर्फ गर्म नहीं होती सबको पता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बोलेंगे, तो बनाएंगे हम लोग सबसे पहले बर्फ, बर्फ को क्या बोलते हैं, आइस। ठीक है, आइस ले लिया। फिर क्या है दिया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि इजी आ जाएगा। फिर हम डायरेक्टली नॉट लगाएंगे, बिना सोचे समझे नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद गर्म यानी कि हॉट, HOT, हॉट, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या बना इसका ट्रांसलेशन, बर्फ गर्म नहीं होती का, आइस इज नॉट हॉट। ठीक है, आइस इज नॉट हॉट, है ना, वह राइमिंग भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइस इज नॉट हॉट। तो ये हो गया, इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना कि यूज ऑफ इज़-एम-आर में है, है, हूँ, ये सब के अलावा होता, लगता, रहता, इन सब में भी यूज ऑफ इज़-एम-आर का ही यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस उसमें सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे दूध लाभदायक होता है, यानी कि क्या आ जाएगा, है दिया है नहीं, ऐसे ये है नहीं, ये है। तो इस देखो से एक ट्रिक बताती हूँ, ये है का मतलब होता है सिंगुलर, और इस है का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्लूरल, यानी कि इसमें इज लगेगा और इसमें आर लगेगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, अगर ना समझ में आए तब बता रही हूँ, नहीं तो समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, है दिया, यानी कि इज ले लेंगे, डन ले लिया, इज। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, इज ले लिया, हाँ। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, दूध, है ना, दूध ही है ना, कुछ और नहीं है, नहीं, दूध ही है। तो यहाँ पे हम लोग मिल्क ले लेंगे, मिल्क आ गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लाभदायक, लाभदायक का मतलब होता है यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग यूजफुल, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड होने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो याद रखना। तो क्या दूध लाभदायक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इज मिल्क यूजफुल, खत्म, बस। नेक्स्ट है, क्या साधु दयालु होते हैं। चलो इसका क्या देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, होते हैं दिया है, तो क्या लगेगा, प्लूरल, आर। ठीक है, ARE, आर लगा दिया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, साधु, साधु को क्या बोलते हैं, संत, SAINT। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो सेंस आ जाएंगे, SAINT, एंड देन फिर एस आएगा। ठीक है, सेंस। ठीक है, फिर क्या है, दयालु, तो काइंड लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क,
यानी कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर्ट्स एंड काइंड, फिर क्वेश्चन मार्क, आपका ट्रांसलेशन खत्म। नेक्स्ट, क्या बच्चे बुरे होते हैं? इतने भी नहीं, अच्छे भी होते हैं, है ना। तो फिर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सबसे पहले है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है, आर। फिर बच्चे का हम लोग लगा देंगे चिल्ड्रन, क्योंकि एक बच्चा रहता है तो सिर्फ हम चाइल्ड ही लिखते, एक से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे बोला गया यहाँ पे, इसलिए हम लोग चिल्ड्रन लेंगे, ठीक है, चिल्ड्रन आ गया। फिर क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट बुरे, यानी कि बैड, बैड लगा दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि आर चिल्ड्रन बैड, ठीक है, खत्म, बस इतना ही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। चलिए देखते हैं कैसा होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। इंट्रोगेटिव में हमेशा देखते हो क्या पहले रहता है और नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। और जिसमें कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल सेंटेंस रहता है, हाँ, दूध सफ़ेद होता है, ये क्या है हमारा, सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है। जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन किया गया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वाला पहले, हाँ, देन हाउ वाई ये वाला देता है, वो डब्ल्यू क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सब टाइप से सब याद रखना सेंटेंसेस की। तो हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं। पहला है, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लोगे, हमारा ये जो किया गया है, यानी कि क्या है, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग ये आर इज जो भी है, हम यूज़ ऑफ इज एम आर यूज़ कर रहे हैं, राइट। यानी कि अगर आपका प्लूरल रहा तो आर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंगुलर है, यानी कि आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपको कि दूध, है ना, मिल्क, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव में जो दिया गया है, प्लूरल ले लिया। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दूध, दूध को ले लेंगे हम लोग यहाँ पे मिल्क, मिल्क ले लिया। फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा। देन ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, नॉट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यूज लाभदायक, यानी कि यूजफुल, ठीक है। यानी कि हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, और एंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। मेरे से तो बन भी नहीं रहा क्योंकि, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, आर मिल्क नॉट यूजफुल, ठीक है, बस इतना ही, खत्म। सेकेंड है, क्या सांप डरावना नहीं होता है? पता नहीं, मुझे तो डर लगता है, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओके। एक्चुअली देखो यहाँ पे मैंने आर लिखा था, तो यहाँ पे आप लोग इज लिखना, कि यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओहो सिली मिस्टेक, लिखने की वजह से स्पीक बोल भी वही दिया, यानी कि इज मिल्क नॉट यूजफुल आएगा, यूजफुल, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इज मिल्क नॉट यूजफुल, ठीक है। ये राइट आंसर है। वो मैंने आर आपको समझा रही थी ना, तो साथ में वो भी बोल दिया, सिली मिस्टेक, ओके। तो नेक्स्ट हमारा, क्या सांप डरावना नहीं होता है? तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो डर लगता है, ठीक है, आप लोग को लगता है कि नहीं पता नहीं। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले है, यानी कि इज आ जाएगा, ठीक है, क्या वाला क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इज ले लिया। देन क्या आपका सब्जेक्ट, सांप, यानी कि स्नेक, ठीक है, स्नेक, ए स्नेक भी लिख सकते हो, ठीक है, ए स्नेक, इज ए स्नेक नॉट डरावना, यानी कि फियरफुल, एफ ई ए आर एफ यू एल, फियरफुल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, ठीक है, नुक्ता भी नहीं आ रहा नीचे। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, इज अ स्नेक नॉट फियरफुल, ठीक है, ओके। तो अब हम देख रहे हैं हमारा डब्ल्यू क्वेश्चन, यानी कि हाउ और वाई आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, चीनी क्यों मीठी लगती है, क्यों लगती है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन फॉर्मूला में सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर हमारा यूज़ ऑफ इज एम आर जो रहता है वो लेते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीनी, यहाँ पर क्यों है, क्यों का क्या आएगा इंग्लिश, वाई, ठीक है, वाई ले लिया। देन क्या आएगा, यूज ऑफ इज एम आर में यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर दिया है तो इज ले लिया। फिर उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट चीनी, यानी कि शुगर, यहाँ पे शुगर ले लिया। देन ऑब्जेक्ट क्या है, मीठी, यानी कि स्वीट,
यानी कि अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो क्या लगेगा, चीनी क्यों मीठी लगती है का ट्रांसलेशन बन जाएगा वाई इज शुगर स्वीट, और देन यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते। अब आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं भी यूज़ करवाया साथ में, ताकि आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन में नॉट भी आता तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्यों दिया यानी कि वाई ले लेंगे। ठीक है, वाई ले लिया। फिर आ जाएगा हमारा यही है दिया, यानी कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में हम लोग आर लगाते हैं, आर ले लिया, वाई आर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, भारतीय, भारतीय को बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन। ठीक है, इंडियन ले लिया। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ, फार्मर क्या है, भारतीय किसान है तो इंडियन फार्मर्स आ जाएंगे ना पहले, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। वाई आर इंडियन। ठीक है, उसके बाद ये किसान है यानी कि फार्मर्स, एक से ज़्यादा बोला गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे FARMERS फार्मर्स, यानी कि वाई आर इंडियन फार्मर्स। अब हमारा नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट रिच, RICH एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि देखो हमने फॉर्मूला कैसे यूज़ किया, और सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो रहता है वो लेते हैं, फिर यूज़ ऑफ इज मार लेते, फिर हमारा सब्जेक्ट लेते, फिर हमारा ऑब्जेक्ट नॉट लगाते, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लेते, देन हमारा जो आंसर है वो बन जाता है ट्रांसलेशन में। किस में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ नेगेटिव अगर दिया है तो इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन गया, भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते का वाई आर इंडियन फार्मर्स नॉट रिच। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, दूध कैसे लाभदायक होता है। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे का आ जाता है, हाउ ले लिया, हाउ। फिर है दिया यानी कि सिंगुलर है, इज ले लेंगे, हाँ, इज ले लिया। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दूध, यहाँ पे ले लेंगे मिल्क, मिल्क ले लिया। देन क्या है, लाभदायक, हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यूजफुल ले लेंगे, यूजफुल। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, हाउ इज मिल्क यूजफुल, खत्म। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर 1 है एंड होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में डिवाइड किया गया, आप दोनों ही देखो तब आपको यूज ऑफ इजेमआर सही से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने सारी डिटेल से आपको समझाया कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे करेंगे, इंट्रो नेगेटिव रहेगा तो कैसे करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ नॉट रहेगा तो कैसे करेंगे, सारे ही समझाया है। ठीक है, तो आप देखो अच्छे से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि सारे बच्चे, छोटे बच्चे, सबको समझ में आए। ठीक है, ओके, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी इस इंग्लिश स्पीकिंग का जो नेक्स्ट वीडियो आए वर्ड्सवेयर पे, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, साइंटिफिक हिस्ट्री करके उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ देखने मिल जाएंगे इन फैक्ट्स के साथ। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। ओके, कोई डाउट रहेगा तो चैट सेक्शन खाली, वहाँ आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूँगी।